हमारे यादव भाइयों को कई कोशिशों का सामना करना पड़ता है। कृष्ण भगवान के तुम वंशज कैसे हो गए, जब नष्ट हो गए थे सारे, तुम यादव कैसे हो गए, यदुवंशों का नाश हो गया था द्वापर युग में गांधारी के श्राप से। इतना किसी श्राप में शक्ति नहीं है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान के वंश को खत्म कर दे। जानकारी बहुत जरूरी होती है। बात है ये वेदों की, पुराणों की बहुत पौराणिक में जिक्र में मिलता है। ये वेदों में जब माता गायत्री ने चर्चा की थी देवताओं के बीच में, तब भगवान विष्णु ने माता गायत्री को वरदान दिया था कि आपके गोप कुल में, अहिर कुल में हम जन्म लेंगे आकर के द्वापर युग में, और आपके पवित्र वंश को पवित्र करेंगे और कुल की नींव आगे बढ़ाएंगे। वही जन्म लेते हैं देव की माता वासुदेव, उनके पिता होते हैं जेल के अंदर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं कृष्ण भगवान के रूप में, वासुदेव कृष्ण भगवान, जिन्हें माधव भी कहते हैं क्योंकि मधुवंश में उनका जन्म हुआ था और मधु ने ही मथुरा बसाया था। कृष्ण भगवान के 80 पुत्र पैदा होते हैं और 80 के पुत्रों ने अलग अलग राज्यों ने अलग अलग शासनों पर शासन किया है, और कुछ पुत्र जो है द्वारकाधीश में ही रहे हैं, और जो द्वारकाधीश में रहे थे उन्होंने ही अधर्म का साथ दिया था, मदरापान किया था। जब श्री कृष्ण भगवान की 80 से 90 वर्ष की आयु होती है तब वो महाभारत के युद्ध में होते हैं। जब महाभारत का युद्ध धर्म की विजयता कराते हैं वो, तब गांधारी ने श्राप देती है कि जिस तरीके से तुमने हमारे वंश का नाश किया है उसी तरीके से तुम्हारा ये वंश आपस में लड़के मर जाएगा, नाश हो जाएगा। तब 36 वर्षों तक शासन किया था द्वारकाधीश पर श्री कृष्ण भगवान ने। श्राप मिलने के बाद 36 वर्षों तक, उन 36 वर्षों में कितने पुत्र पैदा हुए थे? 80 के पुत्रों के 80 पुत्र। कितने वंश आगे चले, कितनी जगहों पर उनका वंश चला। इसीलिए कहते हैं कि ये देवताओं की भूमि है, ब्रज भूमि। इस ब्रज क्षेत्र में अहिर जो कृष्ण भगवान के वंशज पाए जाते हैं। बिहार, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों पे उन्होंने राज किया और उनके पुत्र बड़े और वंश आगे चला। जब 36 वर्ष बाद उस श्राप का मूलतः आया, तब श्री कृष्ण भगवान ने उस श्राप का विष जो था वो पूरी तरीके से मूसल में परिवर्तित कर दिया। और मूसल जो थे आपस में लड़े वही थे पुत्र उनके, जो कि क्या धर्म के साथ थे, मदरापान करते थे, जो बिल्कुल अधर्म और धर्म के खिलाफ थे। बिल्कुल उनको बलराम जी ने और श्री कृष्ण भगवान ने अपने मूसल से उनको नष्ट किया, मारा। और इससे पहले अर्जुन को सचेत कर दिया था। अर्जुन द्वारका जो डूबने से पहले अर्जुन रानियों को और पुत्रों को, प्रद्युम्न को अपने साथ ले गए थे। जो बच गए थे मुख्य जो के थे खून श्री कृष्ण भगवान के, वो प्रद्युम्न थे, रुक्मणी के पुत्र थे। और प्रद्युम्न से पैदा होते हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध से पैदा होते हैं वज्रनाभ, और वज्रनाभ से पैदा होते हैं सागर, और सागर के ही वंश में आगे आते हैं कुलचंद्र यादव, जो मथुरा के शासक थे, राजा यादवंशी थे। जब गजनी मुगल ने शासन ने आक्रमण किया था मथुरा पर, तब कुलचंद्र यादव ने डट के उसका सामना किया था। वहां पर 1700 अहिरानियों ने जौहर कर दिया था आग में, मुगलों के हाथ नहीं गई थी। कुलचंद्र यादव अंतिम सांसों तक लड़े थे गजनी के खिलाफ, लेकिन अंत उनकी वीरगति को प्राप्त हुए थे। और वहां पर श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को तोड़ करके वहां पर जो है ईदगाह बना दी गई थी गजनी के द्वारा, और मथुरा में मुसलमानों का शासन हो गया था। वहां से अहिरों का अस्तित्व खत्म हो गया। तो अहिरों को टिप्पणी मत करो कि तुम आए कैसे हो, चीजों को जानो, पढ़ो। भगवान विष्णु ने यदुवंश का काल या विनाश करने के लिए जन्म नहीं लिया था। कृष्ण भगवान ने पवित्र और वंश को आगे बढ़ाने के लिए नाश उनका किया था, महाभारत में भी और अपने यदुवंश में भी। जो अधर्म थे, जो सत्य थे, उन्हें कोई नहीं छू सकता है। जब ऋषि ने श्री कृष्ण भगवान को भी वरदान श्राप दिया था, श्री कृष्ण भगवान ने सीधा ललकार के कहा था, श्राप, सत्य, अधर्म, धर्म सब नहीं, मुझ पे कोई वास नहीं हो सकता है। तो गांधारी का श्राप क्या था? गांधारी का श्राप मुख्यतः अधर्म के ऊपर कर दिया, वो नष्ट हो गया। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। वीडियो शेयर कर।